सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स की हाइड्रेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम एल्कीन्स के द्वारा एल्कोहल्स को बना सकते हैं, वो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स होता क्या है, और उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो एग्जामिनेशन है, बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होंगे, जो फाइनल एग्जाम आपके होते हैं क्लास +2 के, उसमें जो है बहुत सारे इस तरह के मैकेनिज्म हमें कई बार पूछे जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स मींस, एल्कीन्स होती क्या है? वो वाले कंपाउंड, वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बने कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एल्कीन्स। इन एल्कीन से हम किस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं, वो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। सो जो मेन प्रोसेस है इसका, जो मेन रिएक्शन इसकी पहले लिख लेते हैं हम। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या होगा? सबसे पहले हम एल्कीन लेंगे। अगर हम एल्कीन को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो हमें मिलता है एल्कोहल। इस तरह से हमें एल्कोहल मिल जाता है, और साथ में हमारा जो है वाटर इस रिएक्शन में जो है कंप्लीटली लॉस हो जाता है। तो हमने क्या देखा? एल्कीन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो हमें मिलता है एल्कोहल, और साथ में जो है वाटर इस रिएक्शन में रिलीज हो जाता है। तो ये तो थी इसकी मेन रिएक्शन, ये जो इसकी एक ओरिजिनल रिएक्शन है। अब इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं, मैकेनिज्म इसकी किस तरह से है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी मैकेनिज्म अब हम देखेंगे, तो इसकी जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। मतलब इसकी 3 स्टेप है इसकी मैकेनिज्म में। सो सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा? अब जो ओरिजिनल रिएक्शन आप देख रहे हो, जो ओरिजिनल रिएक्शन आप देख रहे हो, इसमें आप देखिए जो हमारे पास एल्कीन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है? एल्कीन हमारी रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ, और साथ में क्या है? एसिड। अब सबसे पहले वाटर और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे, मींस H2O प्लस H आयन, और ये मिलके बना लेते हैं हमारा H3O आयन। H2O और H पॉजिटिव जो है आपस में मिलके जो है H3O आयन बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा? इसी स्टेप में क्या होगा? इसी स्टेप में अब हमें पता है हमारे पास ओरिजिनल रिएक्टेंट क्या है? हमारा एल्कीन है। ये वाली एल्कीन है हमारी मेन जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो ये वाली है, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन को हम लेते हैं। अब इस तरह से हमने एल्कीन को लिया, ये हमारी एल्कीन हो गई। प्लस अब हमारे पास ये जो है रिएक्शन में बन चुका है H3O आयन। H3O आयन कहां से बना? H2O और H पॉजिटिव के मिलने, H2O और H पॉजिटिव के मिलने से। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, OH और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ। इसलिए क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है इन तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इन सभी हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसी समय क्या होता है, ये जो हमारे पास अब एल्कीन है, एल्कीन में हमारे पास हम पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड हमारे पास है, उसमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करते हैं, एक बात ध्यान से देखिएगा, ये वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। और एक दूसरी बात, हाइड्रोजन जैसे ही ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन एटम को
अट्रैक्ट करेंगे, अपने पास ले आएंगे, तो ध्यान रखना है कि जो ये हाइड्रोजन एटम की जो या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना था उसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास नहीं जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के दोनों ऑक्सीजन के पास चले। हालांकि एक तो ऑक्सीजन का पहले से था, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जो है कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है, एक ऑक्सीजन का था, एक हाइड्रोजन का था, ठीक है। जैसे ही इसने अटैक किया तो हाइड्रोजन जा रहा है इसको छोड़ के, ठीक है। ऑक्सीजन ने कहा कि आप भले ही चले जाओ लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास रहेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे ही ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ने हाइड्रोजन को खींचा, यहां के जो इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखते हैं यहां पर क्या हो गया, सी का सी इस तरह से है, ठीक है। अब ये सी, एक सी हमारे पास इस तरह से हो गया, ये वाला सी इस तरह से, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड हमारा ये वाला हो गया, ये वाला मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो ये वाले बॉन्ड, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन थे, पहले कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गए, ठीक है। अब आपकी मर्जी थी, आप इस H को यहां पर भी लगा सकते हो, आप इस H को यहां पर भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आपको जहां पर अटैक करवाना है, ठीक है। मैंने मान लीजिए यहां पर कर दिया इसको, यहां पर ये क्या था H, नीचे से मैंने H लाया, ठीक है। यहां पर जहां मैंने कुछ नहीं बनाया है यहां पर भी हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, यहां पर भी हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। सो यहां पर हमने देखा एक दूसरा ये है, ओ सॉरी, यहां पर जो है कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहां पर 4 है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन जो है कम से कम मैक्सिमम जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन के पास, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर देखिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने में जो है पार्टिसिपेट हो गए, ठीक है। अब आप इस हाइड्रोजन को यहां भी लगा सकते थे, आप इस हाइड्रोजन को यहां भी लगा सकते हो, मैंने यहां पर लगा दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, तो 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है, या तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इसके ऊपर बनेगा, या तो हाइड्रोजन के ऊपर बॉन्ड इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। जिसके ऊपर हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके तो 4 बॉन्ड ही हो गए। जैसे इसने पहले कार्बन के साथ बनाया था तब भी 4 ही बॉन्ड थे, अब इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया तब भी 4 ही बॉन्ड है, ठीक है। जबकि एक कार्बन में हमारे पास लॉस हो रहा है, यहां पर देखिए, जैसे ही पहले इसके पास भी 4 थे, 1 2 3 4, अभी इसके पास भी 4 है, 1 2 3 4। जैसे ही इस वाले कार्बन में इस डबल बॉन्ड का यूज कर लिया इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए यहां पर क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बन जाता है कार्बोकेटायन, ये हमारे पास कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हो गया हमारे पास, ये देखिए, प्लस H2O, ये हमारे पास H2O, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन चला गया। अब देखिए, जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, मतलब ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे पास। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमारे पास बन जाता है कार्बोकेटायन, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर सेकंड के ऊपर। स्टेप नंबर सेकंड को देखने की कोशिश करते हैं। अब ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे अब हम आते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर हम। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो वाटर रिएक्ट किया एसिड के साथ, क्या बनाया उसने, H3O आयन। उस H3O आयन ने अटैक किया एल्कीन के ऊपर, क्या बन गया हमारे पास, कार्बोकेटायन। अब जो ये कार्बोकेटायन हमारे पास बना, पहले तो हम इसको लिखेंगे, पहले तो इस कार्बोकेटायन को हम बनाते हैं C, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जहां पर कुछ नहीं बनाया उसका मतलब पॉजिटिव है, उसका मतलब H ही है। जैसे यहां पर कुछ नहीं बनाया मतलब हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको मैंने इसलिए बना लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, देखिए H2O। अब ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगी, ये आपस में फिर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपस में फिर से रिएक्ट करेंगे इस तरह से। अब आपको पता है कि जो H2O उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, उसके पास जो है 2 लोन पेयर होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन के, ठीक है।
अब क्या होगा, अब जो है ये, अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर जो है लोन पेयर है, मतलब ये H2O जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, अभी जो पिछली यूनिट हमने देखी थी इलेक्ट्रॉन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में, तो वहां पर हमने देखा था जो अटैकिंग रिएजेंट किसको कहते हैं हम, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास दो टाइप के थे, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या तो वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल हमारे पास पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन देखिए एक्सेस में है, यहाँ पर ये जो है दो लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, दो लोन पेयर है इसके पास। तो ये क्या करेगा, अब ये क्या कर, अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पर चला जाएगा, खुद को अटैच कर लेगा यहां पर, ठीक है, यहां पर अटैच कर लेगा खुद को इस तरह से। तो अब क्या होगा इसके ऊपर, जैसे इसने यहां पर कर लिया, देखिए ये पूरा का पूरा यहां चला जाएगा, ठीक है। पहले इसको मैं ओरिजिनल को पहले इसको पूरा बना लेता हूं मैं, ठीक है, जैसा था वैसा का वैसा बना लेता हूं। पहले पॉजिटिव नहीं रहेगा, यहां इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहां पर H है, यहां पर, ठीक है, यहां पर भी H H H, यहां भी H ही है, ठीक है। इसको मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये एक्स्ट्रा आया हुआ था बाहर से, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखिए ये यहां पर कहां पर अटैच हो गया, कहां पर अटैक किया इसने, यहां देखिए ऑक्सीजन ने कहां पर किया, C के ऊपर, ठीक है। यहां पर मैं ऑक्सीजन लिख लिया, कितने हाइड्रोजन लगे, दो हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन यहां पर लगा है, एक हाइड्रोजन हमारा यहां पर लगा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सीधा कर लेते थोड़ा, यहां पर पॉजिटिव था, यहां पर न्यूट्रल था। जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां पर देखिए एक बॉन्ड को बनने के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी पहले से है, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए, ऑक्सीजन के यूज हुए, ठीक है। और यहां पर जो है ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉन को घाटा हो गया, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के लगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या हो गया इस स्टेप में, क्या होगा हमारे पास, अब ये हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है अब हमको, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया अब, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में क्या होगा, अब हमें पता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास वाटर और एसिड है, ठीक है। अब जो है पहले वाटर के मॉलिक्यूल, एक बात आपको जो है इस मैकेनिज्म में याद रखनी है, ये जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स है, इसमें जो है वाटर दो बार जो है अटैक करता है, वाटर के दो मॉलिक्यूल अटैक करते हैं। फर्स्ट सेकंड स्टेप में हमने देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम फिर से देखेंगे, थर्ड स्टेप में फिर से जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ठीक है। कैसे करेगा ये देखते हैं हम। देखिए सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या बना, उसको लिखता हूं पहले, ऊपर नीचे लिखता हूं इसको, जो मेरे पास ऊपर बना, ठीक है, इस तरह से OH, यहां पर क्या है मेरे पास, यहां पर मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है, यहां पर मेरे पास पॉजिटिव है, और क्या था साथ में, CH, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, यहां पर ये थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा मिक्स हो रहा है। ये था हमारा स्टेप नंबर 3, ये है हमारा स्टेप नंबर 3। तो फिर से जो है वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, अटैक करता है, OH, और यहां पर कितने हैं हमारे पास, दो जो है लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर देखिए सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा था, वाटर के मॉलिक्यूल ने कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक किया और ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बना, ठीक है। ऑक्सीजन पहले क्या करता है, ऑक्सीजन पहले तो बहुत बड़ा दानवीर बनता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लूंगा, ठीक है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा बॉन्ड बनाने के लिए। और जब इसने देखा कि जैसे ही इसने बॉन्ड बना लिए तो इसके खुद के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसकी प्रतिष्ठा का ये सवाल है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा हो रही है और इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो ये सहन करेगा नहीं, ठीक है। अब ये क्या कोशिश करेगा, ऑक्सीजन क्या कोशिश करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। अब ये कोशिश करेगा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रल हो, ठीक है। अब कार्बन से तो मैं मांग नहीं सकता, कार्बन से तो मैं इलेक्ट्रॉन मांग नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अभी इसने जो है ऑक्सीजन ने क्या किया, पहले इसके वो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, इसने खुद इसको दिए थे इलेक्ट्रॉन अभी, ठीक है, इसलिए कार्बन से ये नहीं मांगेगा, ठीक है। लेकिन साथ में इसके जो पड़ोसी है हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहां से जो है ये है
ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो इस कोशिश में क्या होता है, अब फिर से अब हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें वाटर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वाटर के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ये क्या करेंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन एटम को यहां से रिमूव कर लेंगे और अपने साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा, जैसे ही इस वाटर के मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन के एटम को अपनी तरफ खींचा, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे। ठीक है, अब इसने किस तरह से खींचा, ये इस तरह से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ फॉरबिट नहीं करेगा ये। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, मींस इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, वो तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जब ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, एच के ऊपर अटैक, एच को मतलब रिमूव कर रहा है यहां से। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं देता। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे, ये कहता है कि आप चले जाओ, आपको जाना है तो इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, यहां पर देखिएगा, अब ये चला गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा, ये सी है इस तरह से, अब यहां पर देखिए सी, और यहां पर क्या था, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन था। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये हाइड्रोजन यहां से चला गया, ये हाइड्रोजन जब चला जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ जाएगा ना, इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, ये देखिए न्यूट्रल हो गया। ठीक है, साथ में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, सी, जो वैसा बाकी वैसा का वैसा रहेगा, बाकी हमारे पास वैसे का वैसा रहेगा, प्लस हमारे पास साथ में बन जाएगा। अब देखिए, पहले H2O था, एक H और आ गया, क्या बन गया हमारे पास, H3O। अब जैसे ही यहां पर जैसे ही मान लो, जैसे ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस तरह से ही इसके साथ जब अटैच हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, अब देखिए ऑक्सीजन दोनों, इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन लाए नहीं थे, साथ में लाए नहीं थे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके लगे, ऑक्सीजन के लगे। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा H3O आयन। ठीक है, तो इस तरह से अब देख सकते हैं आप, इस रिएक्शन में अगर हम देखें, तो यहां पर हमारे पास जो है एल्कोहल बन गया, ये जो है हमारा एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये थी इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म में ये जो है, 3 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। आपको इस रिएक्शन में याद क्या रखना है, मेन जो आपको इस मैकेनिज्म में बात याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो स्टेप नंबर 2 है और स्टेप नंबर 3 है, वहां पर जो है वाटर के मॉलिक्यूल का अटैक होता है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ग्रिकनार्ड रिएजेंट से हम किस तरह से अल्कोहल्स को बना सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।